क्वेश्चन 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 3 है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल रिटन इज सेल रिएक्शन। इसमें एक सेल रिएक्शन लिखी गई है और वो ये है, ये सेल रिएक्शन लिखी हुई है और कह रहा है कि इस सेल का ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है और दिया है ई नॉट Cu2 प्लस ओब्लिक Cu और ई नॉट Ag1 प्लस ओब्लिक Ag, यानी कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और सिल्वर का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर ईएमएफ। ठीक है, ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो सबसे पहले हम इस सेल फॉर्मूले से इसकी सेल रिएक्शन बना लेते हैं। तो इसकी सेल रिएक्शन देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले एक एरो खींच लीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले कॉपर, तो कॉपर दिया है ना, तो कॉपर को यहाँ लिखो और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Cu2 प्लस में, तो Cu2 प्लस को यहाँ लिखो। सिल्वर आयन का रिडक्शन हो रहा है तो सिल्वर आयन को यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट में, और सिल्वर में इसका रिडक्शन हो रहा है तो सिल्वर को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो जो आयन नहीं है वे क्या है इसमें, सॉलिड, ये भी सॉलिड है और सिल्वर भी सॉलिड है और ये एक्वस में है, यानी ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमें उनकी लिखनी होती है जो आयंस हैं, और देखिए आयंस यहाँ क्या है प्रोडक्ट में, कॉपर आयन, तो केवल हमें कॉपर आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है। सिल्वर सॉलिड है और इसकी कंसंट्रेशन को यूनिट मानेंगे। ऐसे ही नीचे लिखनी होती है हमें रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट में कॉपर सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन को यूनिट लिखेंगे और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन। तो अब इस नर्स्ट इक्वेशन में हमें ई नोट सेल चाहिए, तो ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब देखिए कैथोड कौन होगा इसमें, सिल्वर या कॉपर, तो ये हमें इस रिएक्शन से पता चलेगा, या इससे भी पता लगा सकते हैं जो सेल फॉर्मूला है। सेल फॉर्मूले में जो लेफ्ट में होता है वो होता है एनोड, यानी कॉपर हमारा यहाँ पे एनोड, और जो राइट में होता है वो होता है कैथोड, ये कैथोड है। तो सिल्वर हमारा कैथोड है और कॉपर हमारा यहाँ पर एनोड है। तो इनके ही ई नोट जो दिए हुए हैं वो रख लेंगे। तो कैथोड का किसने किया था काम, सिल्वर ने, तो सिल्वर का ई नोट क्या है, प्लस 0.80 माइनस ई नोट एनोड, एनोड का कौन कर रहा है इसमें काम, कॉपर कर रहा है, तो कॉपर का कितना दिया है इसमें 0.34, तो यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 4.0। ठीक है, इतना वोल्ट। तो ये आ गया हमारा ई नोट सेल। अब ई नोट सेल आ गया तो इसकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, नर्स्ट इक्वेशन में इसको रख लेते हैं। तो ई सेल इक्वल ई नोट सेल आ गया हमारा, कितना है भाई, ई नोट सेल आ गया हमारा ई नोट सेल आ गया हमारा 0.46 माइनस 0.0591
अपॉन एन। एन क्या होता है? एन है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में लॉस किए गए, या ऑक्सीडेशन में तो देखो लॉस किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और रिडक्शन में गेन किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कॉपर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना रहा है? कॉपर आयन बना रहा है, और सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? सिल्वर बना रहा है। रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ में 2 लेना होगा और यहाँ भी 2 लेना होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए? 2। ठीक है, सो एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 2। क्योंकि किसी रेडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने ही गेन होते हैं, तो इसलिए एन की वैल्यू क्या होगी? 2। फिर log 10, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी है? 1m, तो ये 1 है, और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन भी 1m है। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 10 1, log 10 1, और log 10 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ई सेल इक्वल 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 0। ये क्या हो जाएगा पूरा? ये क्या हो जाएगा पूरा? 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। और 0 की मल्टीप्लाई यहाँ इसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और आ जाएगा हमारा ई सेल बराबर 0.46 वोल्ट। तो यही इस सेल का ईएमएफ है। सो ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल है 0.46 वोल्ट। ठीक है।